Good morning, students. Today we will cover problem solving with flowchart, chapter 2, part 1. क्या होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, वो आज इसमें हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. बच्चों, अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो आप अपनी बुक ओपन करके बैठें. चैप्टर 2, पेज नंबर 10. देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती हैं. टेक्निक्स क्या होती हैं, देखो, एज द नेम शो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड हम यूज करते हैं वो हमारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. देखो बेटा, कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑल फील्ड ऑफ आवर लाइफ. कंप्यूटर जो है हमारी फील्ड में, हर लाइफ के हर फील्ड में यूज होता है. चाहे वो जॉब है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो घर पे है, जहाँ पे भी होता है हमारा कंप्यूटर हर जगह यूज होता है. ठीक है. बट दे कैन नॉट सोल्व ए प्रॉब्लम. यहाँ देखिए, बट दे कैन नॉट सोल्व ए प्रॉब्लम अनलेस ए प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन इज गिवन टू देम. देखो बच्चों, जब टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, आप लोगों को एक नया काम देता है करने को, जब तक आप लोगों को उसके बारे में गाइड नहीं किया जाता कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, जब तक आप उस काम को नहीं कर पाते. सेम हेयर, कंप्यूटर को जब तक हम ये नहीं बताते कि ये काम करना कैसे है, क्या करना है इसके अंदर, जब तक कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता. ठीक है. अब देखो, ए डिटेल्ड प्रोसीजर शुड हैव बीन गिवन प्रिपेयर्ड बाय द प्रोग्रामर. अब ये प्रोग्रामर कौन आ गया. प्रोग्रामर कौन होता है बच्चों? जो भी काम कंप्यूटर करता है, ठीक है, जो भी काम कंप्यूटर करता है तो उसका एक काम करने का एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया जाता है बेटा. और जो प्रोसीजर बनाता है उसको कहते हैं हम प्रोग्रामर. जो उस प्रोग्राम को बनाता है, जो स्टेप बाय स्टेप मेथड को बनाता है कि ये काम ऐसे होता जाएगा कंप्यूटर में, वो कौन होता है? हमारा प्रोग्रामर. अब देखो, ए प्रोग्रामर मस्ट हैव गुड रीजनिंग स्किल्स और दैट ही कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. ये कह रहा है जो प्रोग्रामर होता है उसके पास गुड रीजनिंग स्किल्स होना चाहिए, मतलब उसके पास सोचने का ये मेथड होना चाहिए कि किस तरह से इजी टू इजी वे में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ये होता है हमारा प्रोग्रामर. प्रोग्रामर क्या होता है? जो उस प्रोसीजर को प्रिपेयर करता है कंप्यूटर के लिए, और उसके पास इजी गुड रीजनिंग स्किल्स होनी चाहिए उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. ये आपका बेसिक है अभी. स्टेप्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं. प्रॉब्लम चाहे कंप्यूटर के लिए हो या फिर हमारी स्टडी से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं. देखो, अब वो स्टेप्स क्या है कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. डिटेल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम. पहले हम उस प्रॉब्लम को जानेंगे अच्छे से कि वो प्रॉब्लम है क्या, उसके अंदर क्या चीज है, कैसे हम उसको सोल्व करें. फिर रीडिफाइन द प्रॉब्लम. फिर बार बार हम अब उसको डिफाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी. देन है हमारी अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट फॉर द आउटपुट. उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा क्या आउटपुट है. देखो बच्चों, मान लो हमें करना है किसी दो नंबर्स को सम करना है. ठीक है. सबसे पहले हमें कीबोर्ड से दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं. अब हमें चाहिए कोई भी दो नंबर चाहिए. पहले हमने प्रॉब्लम को देखा, पहले क्या है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि दो नंबर को सोल्व करना है. फिर हमने इसको डिफाइन किया कि दो नंबर को सोल्व करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए. देन उसके बाद अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी. पहले तो दो नंबर चाहिए हमें, उसके लिए एक साइन चाहिएगा ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि भाई हमें प्लस करना है. ठीक है. देन उसके बाद क्या करना है, फाइंडिंग अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्यूशन. अल्टरनेटिव मेथड का मतलब है कि कोई दो, हम एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के दो तीन मेथड निकाल देते हैं. ठीक है. अगर ये हमारा काम ना आए तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरे वाला आएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, टू और थ्री मेथड्स निकालते हैं और हर मेथड को अप्लाई कर करके देखते हैं, जो भी हमारा बेस्ट रिजल्ट होता है. देखिए नेक्स्ट ये यहाँ पे यही कहा गया है, सेलेक्टिंग द बेस्ट मेथड. देन उनमें से हम बेस्ट मेथड को चूज करते हैं. प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ प्रोसीजर. जो मेथड हमने बेस्ट यूज किया है उसका हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमने ये कैसे किया था. ठीक है.
उस लिस्ट को फिर कंप्यूट द रिजल्ट, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, हम रिजल्ट को कंप्यूट काउंट करते हैं। जैसे पहले हमने क्या किया, देखो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लिया 2, देन हमने एक नंबर लिया 3, फिर हमने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, इतना किया। अब हम उसका रिजल्ट कंप्यूट करेंगे, क्या 5, क्या आ गया 5। ये हमारी प्रॉब्लम थी, हमने जस्ट बेस लिया है। अब स्टेप 1 to 6, जो हमारे 1 to 6 यहाँ तक जो स्टेप्स होते हैं बच्चों, वो प्रोग्रामर मैनुअली करता है, मतलब लिख के देखता है। और जो 7th स्टेप है, जो कंप्यूटिंग है हमारा, जो प्रोसीजर करके दिखाना है, वो कहाँ करते हैं हम, उसके लिए हम क्या यूज होता है, कंप्यूटर यूज होता है। ये नोट है हमारा। जो फर्स्ट 6 स्टेप्स हैं हमारे, उस वो हम मैनुअली करते हैं। देन उसके बाद लास्ट में जब हम रिजल्ट को कंप्यूट करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। समझ में आया? स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के स्टेप्स कौन से होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी। मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि चाय कैसे बनानी है। हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी, आपकी मम्मा घर पे नहीं है, आपको चाय बनानी है, आप पहली बार चाय बना रहे हो, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले देखते हो, पहले क्या करते हैं, बॉयल द वाटर। आपको वाटर को बॉयल करना है। देन पुट ए टी बैग इनसाइड ए कप, आपको जो वो वाटर है वो कप में डालना है। देन उसके बाद टी बैग आते हैं हमारे, वो कप के अंदर डालना है। पुट द हॉट वाटर इन द कप, आप इसने क्या किया है, बॉयल द वाटर, पहले वाटर को बॉयल करेंगे, देन टी बैग रखेंगे उसके अंदर, फिर हमारा जो हॉट वाटर है, गर्म पानी है, उसको कप में डालेंगे। लीव इट इन फॉर फ्यू मिनट्स, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर पुट शुगर और हनी ओनली इफ यू लाइक, आल्सो यू कैन ऐड सम मिल्क, ड्रिंक इट एंड एंजॉय। बहुत इजी मेथड बताया इन्होंने कि भाई हम एक टी, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, कौन से मेथड यूज करते हैं। हमने इजी मेथड लिया है पहले, इसके थ्रू हम, जैसे हम इसको सोल्व करते जाते हैं, ऐसे ही हम और प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, आपको समझ में आया कि हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी कैसे बनाते हैं। देन 2 मेथड होते हैं बच्चों हमारे, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा एल्गोरिथम, देन सेकंड है हमारा फ्लो चार्ट। आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं ये वाले दोनों, जो पहले की क्लासेस हैं। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है, इन इजी वे। और फ्लो चार्ट जो होता है हमारा, ये हमारा जो आप लोगों ने बॉक्स वगैरह जो किए थे, वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखते हैं अब एल्गोरिथम क्या होता है। Algorithm is the textual representation of steps taken to solve a problem. देखो बच्चों, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में एक मेन डिफरेंस होता है। जो एल्गोरिथम होता है उसको हम टेक्स्ट में लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारा फ्लो चार्ट होता है उसको हम टेक्स्ट में लिखते नहीं हैं, उसको हम ग्राफिकली शो करते हैं, ठीक है। जो फ्लो चार्ट होता है उसको ग्राफिकली शो करते हैं, और जो एल्गोरिथम होता है उसको हम टेक्स्ट में शो करते हैं। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने वो टी वाली प्रॉब्लम दी है, फर्स्ट क्या करोगे, आप एक डायरी पेन लेते हैं, उसमें स्टेप्स लिखते हो, पहले मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। उस लिस्ट को आप जस्ट फॉलो करते हो, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेम हियर, आप एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो उस स्टेप्स की, और उस स्टेप्स को लेते हो फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होती है हमारी एल्गोरिथम। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है, और जो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम शोज क्लियरली विच स्टेप हैज टू बी फॉलोड आफ्टर विच स्टेप। देखो यहाँ पे इजीली समझाया गया आप लोगों को कि एल्गोरिथम हमें ये शो करता है कि किस स्टेप के बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ में आया? एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग टेक्निक है ये हमारी। इसमें हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट स्टेप के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है, इसको हम इजिली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो,
अब मैंने क्या, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। एक एल्गोरिथम लिखते हैं, एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि दो नंबर को ऐड करना है यूजर के द्वारा। यूजर कौन है, हम जो उसको यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट और स्टॉप हमारे मेन 2 पॉइंट होते हैं, ये जरूर ऐड करने होते हैं। स्टार्ट किसी पॉइंट को अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो स्टॉप कैसे करोगे, अगर स्टार्ट किया है तो उसे स्टॉप करना भी जरूरी है। स्टार्ट किया आप लोगों ने, डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 and num2। num1 and num2 आर नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड सम। पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेयर मतलब पहले दो वेरिएबल्स लेते हैं, कि मैंने पहले लिया 3, 2 नंबर लेते हैं, दूसरा लिया 5, देन उसको सम करना है। स्टेप 3, रीड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। आप लोग जस्ट इसको इजीली समझना, ये प्रोग्रामिंग है बट आप लोगों को समझने के लिए बेटा ये जरूरी है, ठीक है। num1 एंड num2 दो नंबर लेते हैं हम, वैल्यू को रीड करते हैं 3 एंड 5, फिर क्या करते हैं उन वैल्यूज को ऐड करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, कितना आ गया हमारा 8, एंड असाइन द रिजल्ट टू सम। फिर उस सम को किस में डाल देते हैं हम, सम में, ठीक है। ये जो आंसर आया है हमारा उसको किसको असाइन कर देते हैं कि भाई आप शो करोगे। इन दो नंबर्स का काम था कि हमारा काम है बस नंबर को रीड करना, कि मेरे पास दो नंबर है, एक का नंबर 1 का काम है 3 लेना, नंबर 2 का काम है हमारा 5 लेना। अब उसका रिजल्ट जो शो करता है वो कौन है, हमारा सम। फिर डिस्प्ले सम, फिर सम को डिस्प्ले कर देंगे, देन शो। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये हमारा कि दो नंबर को ऐड कर दें, ठीक है। ये हमारी एल्गोरिथम, ऐसे हम एल्गोरिथम लिखते हैं। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने का ये प्रोसीजर होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन, लास्ट में आता है हमारा स्टॉप, ठीक है। देन आते हैं हमारे सूडो कोड्स। सूडो कोड्स क्या होते हैं बच्चों, सूडो कोड्स आर फॉल्स कोड्स ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए फॉल्स कोड होते हैं जो नॉर्मली हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो कोड। सूडो कोड्स आर रिटन बाय द प्रोग्रामर। कौन लिखता है ये, प्रोग्रामर लिखता है, बिफोर कोडिंग द प्रोग्रामिंग इन द रियल प्रोग्राम लैंग्वेज कोड्स। क्या कहते हैं बच्चों, जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम बार बार में अपने प्रॉब्लम को इतना डिफाइन करेंगे पूरे पेजेस पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमने सूडो कोड्स निकाले हैं कि हम उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं। जो प्रोग्रामर होता है वो शॉर्ट फॉर्म यूज करता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले, देन उसके बाद उसको एल्गोरिथम में वो ट्रांसफर करता है। सूडो कोड इज रिटन इन सच ए वे दैट वन कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस। जो सूडो कोड्स होते हैं वो इस तरह से लिखे होते हैं कि एक बंदा उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, नहीं एग्जाम्पल है देखो, जैसे राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्राइव फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर। देखो बच्चों, इनपुट द लेंथ इन फीट, अगर हम बार बार में ये वाला वर्ड लिखेंगे लेंथ इन फीट, बहुत ही लेंथी होगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा होता है। जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए हैं, नंबर 2 नंबर्स को ऐड करना, ये बहुत छोटे छोटे जस्ट बेसिक एग्जांपल है, लेकिन प्रोग्राम बहुत सारे पेजेस के होते हैं बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म सूडो कोड निकाल लेते हैं। जैसे एल इन लेंथ इन फीट के लिए हमने क्या शॉर्ट सूडो कोड निकाला, LFT। कैलकुलेट द लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर का क्या सूडो कोड निकाला हमने, LCM, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय LFT, अलग यहाँ पे LFT का क्या मतलब है, अब लेंथ इन फीट। प्रिंट लेंथ इन CM सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड LCM, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को इजीली समझने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े और ज़्यादा उसमें प्रोसीजर ना करना पड़े, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स निकाल लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड सूडो कोड, ठीक है। अब आपका ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट संडे को प्रोवाइड होगा। ओके, थैंक यू।